कौन कौन दुखी है? हाथ उठा के बताओ कौन कौन। क्या पादरी है, सारा चर्च ही दुखी है। ऐसा कोई जन नहीं है जिसके घर में दुख नहीं है। लेकिन आज का टॉपिक अच्छा है, अगर आज आप सुनेंगे ध्यान से तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने लोग भी दुखी हैं उनका दुख सुख में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने इधर उधर घूम रहे हैं वो नहीं, वचन के टाइम बैठ जाओ, समोसे छोले भटूरे बंद करो, आप बैठ जाओ। आप चर्च में आए हैं, आप किचन में नहीं आए। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। यहां से बाथरूम का बहाना करके जाते हैं और वहां पर बीड़ी पी कर आते हैं। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, परमेश्वर आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफों में, समस्याओं में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने हाथ नीचे कर लो, किसी ने सजा दे रखी क्या? आपने आप इसी समय पवित्र इतने भी आज्ञाकारी ना बनो कि वो उसने क्या दिया तो हाथ ऊपर ही रखना है। जितने लोग दुखी हैं आज मैं कह रहा हूं उनका दुख सुख में बदलने वाला यीशु के नाम में। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको सुख में बदले? हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो सकता है आप बीमार हो, आपके अपने आप की बात ना मानते हो, आप परिवार में शांति ना देख पा रहे हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली हो लेकिन आपका लोन रुक गया हो, आपका फाइनेंस आने वाला हो लेकिन आप रुक गया हो और आप दुखी हो गए हो, परेशान हो गए हो किसी बात के लिए कि हर बार कोई ना कोई रुकावट मेरी लाइफ में आ जाती है, कोई ना कोई काम डिले हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा बताता है कि आज बहुत सारे लोग दुनिया में दुखी हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं आज लोग दुखी अपने दुख से नहीं है, आज लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। आज ज्यादातर लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। अच्छा फलाने का लड़का अमेरिका जा रहा, अच्छा इसने कार ले ली, अच्छा मेरी ननंद ने घर बना लिया, उसको सुख भी होगा लेकिन वो दुख में बदल जाएगी, उसको दुख होने लग जाता है। मैं कह रहा हूं लोगों को आज बहुत सारे लोग अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से दुखी हैं। बोलो हालेलुया। एक बार एक लड़का था और प्रार्थना कर रहा था, एक इंडिया का और एक साउथ अफ्रीका का लड़का प्रार्थना कर रहा था। वो जब पहाड़ों पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय एक साउथ अफ्रीका वाले ने प्रभु को खुश किया और परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, बोलता है करे बोल बेटे मांग तुझे क्या चाहिए? कहता है परमेश्वर मैं काला हूं, मैं गोरा बन जाऊं। और परमेश्वर ने कहा जा गोरा हो गया तू। और जब इंडियन से वो हरियाणा का था और उसके बाद जब परमेश्वर आया उसने पूछा कह रहा कि हाँ बेटे तू मांग तुझे क्या चाहिए? कह रहा है कि जिसको तूने काले से गोरा बनाया उसको फिर काला कर दे। इसका मतलब आज लोग जो है कहता है दूसरों के सुख से दुखी हैं। वो कहता है इसको गोरा क्यों बनाया, ये गोरी कहां से हो गई, ये तो काली थी, इसके घर में शांति कहां से आ गई, अरे इसका बच्चा विदेश कैसे जा रहा है, इसकी नौकरी कैसे लग गई, इसके घर में कार कैसे, इसका घर कैसे आ गया। लोगों को ज्यादातर इस बात की चिंता, इस कारण से लोग दुखी हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि आज परमेश्वर चाहता है कि जब तुम लोगों को आशीर्वाद देते हो, पवित्र आत्मा कह रहा है आपके घर में मल्टीप्लाई होकर सुख आने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम बहुत सारे लोग कह रहे जब दुखी हो जाते हैं जब दूसरों की सुख को देखते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की सुख को, दूसरों की आशीष को देखने के बाद खुश होता है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को बढ़ाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा कि तुम्हें 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना मिलेगा। कितने गुना मिलेगा? 100 गुना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम लोगों को श्राप नहीं आशीर्वाद देना। और बाइबल में लिखा कि तुम अपने पादरी के लिए दुआ करना और उसको आशीर्वाद देना। मैं कह रहा हूं जितने मुझे आशीर्वाद देंगे आज से 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से। अरे एक आशीर्वाद चाहते हो कि 100 चाहते हो? तो परमेश्वर चाहता है कि आपको 100 गुना मिले आपके बराबर में। अगर कह रहा है कि अगर आपका पड़ोसी आपके खिलाफ है तो बाइबल में क्या लिखा, कह रहा है कोई तुम्हें सताए तो उसको आशीर्वाद दो, उसके लिए दुआ करो, उसको आशीष दो, क्योंकि कह रहा है कि उसके घर एक आशीष जाएगी लेकिन तुम्हारे घर 100 मल्टीप्लाई होकर आएंगे। इसलिए कह रहा है दुख को खत्म करने का तरीका क्या है? दुख को खत्म करने का तरीका है कह रहा है कि आप कह रहा है कि आशीष देने लगो दूसरों को। बोलो हालेलुया। कह रहा है सुख में बदल जाओगे। अगर आज आप तकलीफ में, अगर आज आपका बच्चा कह रहा है किसी का बच्चा हॉस्पिटल में है या डरपोक है, रात को उठता है बेड पर शुशु करता है, पढ़ता नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ता, गालियां बकता है, कंचे खेलता है, अगर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कहता है बेशक चाहे तकलीफ समस्या आपके चारों ओर कितनी भी गुना हो लेकिन आज खत्म होगी। क्योंकि बाइबल में लिखा दूसरे कुरिन्थियों 4:8 में पढ़े, देखो क्या लिखा। हाँ हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्या कह रहा पौलुस यहाँ पर? कहता मसीह लोग चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, दुख तो भोगते हैं, तकलीफ में तो रहते हैं, समस्या में तो रहते हैं, लेकिन कहता ये दुख आपके लिए नहीं है, कहता ये क्लेश आपके लिए नहीं है, आपके ऊपर ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। कहता है कि आप दुख में तो है, कह रहा है क्लेश में तो है, संकट में तो है, लेकिन कह रहा हम संकट में पड़े नहीं रहते, वहां से उठ खड़े हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कहता आप बाहर आएंगे। अगर आप व्हील चेयर पर हैं, अगर आप
आपको किसी ने बता दिया डॉक्टर ने कैंसर है, अगर आपको बता दिया कि आपका कर्जा नहीं उतरने वाला, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है जो विश्वास करते हैं तो उनको एक आशा रखनी अपने अंदर, आशा रखो अपने अंदर। आपकी माँ का नाम आशा, आपके डैडी का नाम आशा, आपके भाई का नाम, आपकी बहन का नाम। लेकिन अब्राहम कह रहा कि जब उसके पास बच्चा नहीं था वो अपनी पत्नी को रोज आशा देता था, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, रोज एक गच्चे पे गच्चा, एक गच्चे पे गच्चा, गच्चे पे गच्चा। अरे उसको लारे पे ला रहा, लारे पे ला रहा। जैसे आज आदमी बोलता है, औरत बोलती है मेरे जन्मदिन पे मुझे कहां घुमा के लाएगा, अरे अमेरिका घुमा के लाऊंगा, बोलने में पैसे थोड़ी लग रहे। यूपी के चालू करे हाँ अमेरिका घुमा के लाऊंगा, अरे कनाडा भी लेके जाऊंगा। अबे तेरे बाप। ब्लेस यू सबको, जय मसीह की। सब फिट है और सब अच्छे हैं, परमेश्वर की दया हम पर भरपूर है। आज हम उस विषय में बात करेंगे जिस विषय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि है चंगाई, हमारा छुटकारा और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा, और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से आप आज ही नहीं इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे, और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात यह है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं। तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं? क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं? क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी? मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। वो पापी नहीं था, परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था, पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाश में हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए, कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है। तो सच्ची धार्मिकता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, या रेगुलर चर्च जा रहे हैं, या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी, क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी। सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयां भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए। हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखे, पूरा भरोसा रखे और कमांड करे, यकीन रखे और वचनों को पढ़े और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहे
परमेश्वर के वचन पे बने रहें और धार्मिकता की झिलम को पहन लें और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दें।